जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। मोक्ष आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष के बाद आत्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष के माध्यम से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण माह की शुरुआत की। इंदौर में इसका शुभारंभ महावीर कीर्ति स्तंभ पर मुनि निष्पक्ष सागर जी व निष्प्रह सागर जी के सानिध्य में हुआ। इसी क्रम में सन्मति स्कूल में 51 पौधे लगाए गए, जिनमें नीम और नारियल प्रमुख है। फेडरेशन की ओर से जल बचाओ, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त शहर जैसी मुहिम महीने भर चलाई जाएगी। कार्यक्रम में महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर झांझरी, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश विनायका और रीजनल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, इंदौर सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी और कई गणमान्य जन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन फेडरेशन इंदौर रीजन सचिव संजय पापड़ीवाल ने किया। भारत तिब्बत सीमा पर बसा माणा गांव अष्टापद यात्रा का पवित्र पड़ाव बना हुआ है। बद्रिकाश्रम से 3 किलोमीटर दूर इस गांव में राजा नाभिराय और माता मरुदेवी ने तपस्या की थी। भीमपुल, वेद व्यास गुफा और सरस्वती उद्गम जैसे स्थलों ने पर्यटकों का ध्यान खींचा है। यहाँ लहराता तिरंगा, गूंजता राष्ट्रगान, देशभक्ति और धर्म का अनूठा संगम दिखाई देता है। कुचामन सिटी में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृहद वृक्षारोपण हुआ। महावीर इंटरनेशनल सिटी और बरगद संरक्षण फाउंडेशन ने मिलकर पौधों का मेला लगाया। छात्रावास परिसर में अधिकारी रजनीश चौधरी की मौजूदगी में संस्था ने कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर जबलपुर में भारतीय जैन संगठन ने प्रकृति प्रेम दिखाया। सिमरिया तालाब की सफाई, खमोद और बरौदा हडा गांव में वृक्षारोपण हुआ। डॉक्टर रजनीत जैन और टीम ने प्लास्टिक उन्मूलन, सौर ऊर्जा और इकोब्रिक्स पर जानकारी दी। संगोष्ठी में कपड़े की थैली अपनाने और हरित ऊर्जा के संदेश दिए गए। इंदौर के मंगल नगर में 8 जून को भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। एक मुस्कान सेल्फलेस सर्विस और अंबुज आरोग्यम के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में कई जांच बिल्कुल मुफ्त होंगी। इसके अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं भी वितरित की जाएगी। शिविर का समय प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। शिविर स्थान लवकुश विद्या विहार स्कूल इंदौर रहेगा। भोपाल के नारियल खेड़ा में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान ज्ञान कल्याणक की भव्य आराधना हुई। सिंगापुर से विवेक जैन ने संयम व्रत लिया तो मलेशिया से अनुपम जैन ने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा बोले कि ये अनुष्ठान हमारी संस्कृति की पहचान है। वहीं आचार्य श्री ने दिया संदेश कि भाषा, साहित्य, साधु और पुरातत्व ही संस्कृति के रक्षक है। अजमेर में 8 जून को विनयांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम उपासक ब्रह्मचारी क्षपक चितानंद जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने बीते 29 मई को समता पूर्वक सलेखना से मोक्ष मार्ग पर प्रस्थान किया था। विनयांजलि सभा रविवार को दोपहर 3 बजे राजभवन अजमेर में आयोजित होगी। अजमेर दिगंबर जैन समाज और दनगसिया परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से सहभागिता का निवेदन किया है। रामगंज मंडी में आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर नगरवासी अंबेडकर सर्किल से स्टेशन चौराहा होते हुए श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक स्वागत शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले रूप श्री परिवार और नालोदिया स्कूल में संत सेवा से जुड़े श्रद्धालुओं ने मंगल आयोजन किया। संत सेवा में बालाशंकर और कालूलाल धाकड़ परिवार जुटे हैं। गिरनार धर्म यात्रा रथ का कल भव्य और सफल मंगल प्रवेश इंदौर में हुआ, जिसमें 2 जुलाई को गिरनार जी में लड्डू चढ़ाने हेतु यात्रियों को ले जाने हेतु साधन की घोषणा हुई, जिनके आयोजक है कांतिलाल बम 1 बस, नवीन गोधा 2 बस और ट्रेन, सचिन उद्योगपति 1 बस, मनोज बाकलीवाल कंचनबाग 1 बस, किशोर शाह 1 बस, राकेश सिंघई चेतक परिवार 1 बस, महावीर जैन अग्निबाण यात्रा सहयोगी। 2200 किलोमीटर की इस संपूर्ण पैदल यात्रा के मुख्य सूत्रधार संजय जैन है। इस धर्म यात्रा को लेकर इंदौर जैन समाज के अलग अलग विशिष्ट जनों ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। इस पद यात्रा को करने के मेन उद्देश्य नेमिनाथ प्रभु गिरनारी के दर्शन करना है। इसके साथ साथ महिला होने के नाते पदयात्रा में शामिल होने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को पता लगे कि उनकी क्या ताकत है, और अगर रुचि कर सकती है तो कोई भी रुचि बन सकती है, कोई भी महिला ये यात्रा कर सकती है। और ये यात्रा ही नहीं करना है, हमें अपने राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा करनी है, सेवा करनी है, और इसमें हमारा बराबर का अधिकार है। जैसे पुरुषों का कर्तव्य है, महिलाओं का भी उतना ही कर्तव्य है, उतना ही अधिकार है। हम अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़ें
हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। यह महान पद यात्रा जो दिल्ली से निकली है, नेमी प्रभु के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली से गिरनार तक निकाली जा रही है। हमारे आदरणीय संजय भैया, आदरणीय रुचि दीदी निरंतर सतत 2200 किलोमीटर की पद यात्रा करके प्रथम बार ऐसा इतिहास में हुआ जब नेमिनाथ भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। संजय बाबू जो दिल्ली से चलकर आए हैं, 2200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ऐसी कामना है कि कम से कम 25,000 आदमी इस जुलूस के अंदर भाग ले रहा है और आने वाले दिन में 2 जुलाई को ये कम से कम 10,000 आदमी गिरनार जी की यात्रा पर जाएंगे, ऐसी भावना बातें हैं। ये पद यात्रा दिल्ली से लगातार गिरनार की ओर बढ़ती चली आ रही है। आज ही उसी उपलक्ष्य में इंदौर में इसने प्रवेश करा भव्य रूप में, और इंदौर के 130 जिनालय, साथ ही इंदौर के सारे सामाजिक संगठन, इंदौर की सारी महिला संगठन, इंदौर के सारे युवा और साथ ही साथ इंदौर के जितने गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, सारे उद्योगपति आज गिरनार, हमारे गिरनार के लिए इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा का जगह जगह लगभग 25 से 50 मंचों से स्वागत किया गया। संजय भाई लगातार आए और संजय भाई ने आज एक बहुत अच्छी बात कही है। इस यात्रा का जब समापन हुआ कि आज ये जो इंदौर से मैसेज गया है, ये अभी तक की यात्रा का सर्वश्रेष्ठ मैसेज है। यह जो धर्म यात्रा दिल्ली से लेकर गिरनार तक जा रही है, उसका बीच में पड़ाव इंदौर नगरी, यहाँ ऐतिहासिक नगरी इंदौर में जो यह रैली निकली है, यह इसी भावना के साथ निकली है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ें और हमारे 22 तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के निर्वाण दिवस के अवसर पर निर्वाण लाडू सब हम एक साथ 1 लाख की तादाद में वहाँ पर जाएं और लड्डू चढ़ाएं, यही हम सबकी भावना है। मैंने एक भजन गाया था जब हमारे दिल्ली में भी आंदोलन हुआ था विश्व जैन संगठन के तत्वाधान में, तभी मैंने रचना करी थी गीत के 2 लाइन जिसमें पूरा सार है इस यात्रा का कि अयोध्या में राम मंदिर बने, हम फैसले के आभारी हैं, पर सुन लो हम जैनों की भी अब तो गिरनार की बारी है। कल भी गिरनार हमारा था, आज भी गिरनार हमारा है, घर अब भी हम ना एक हुए, कोई तीर्थ न फिर बच पाना है। मेरे भाई अब जागो तुम, एक होने का ठानो तुम, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। बस यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को 2 जुलाई को गिरनार जी पहुँचना है और वहीं पर संजय जी, रुचि जी एवं पूरे विश्व जैन संगठन के साथ वहीं पर नेमिनाथ भगवान लाडू चढ़ाना है। 2200 किलोमीटर की दिल्ली से इंदौर पहुंची गिरनार पद यात्रा लोह पुरुष और मैं कहूंगा क्रांतिकारी मित्र संजय जैन इंदौर पहुंचे और इंदौर की जनता के प्रति मैं दिल से नतमस्तक हूं कि उन्होंने जिस ताकत के साथ सड़क पर आकर कदम से कदम संजय जैन के साथ चलाएं, इसकी गूंज शहर में ही नहीं पूरे देश में होगी। इस पदयात्रा में महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आज आपने देखा इंदौर में इतनी बड़ी पदयात्रा निकली, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही थी और एक बहुत बड़ा जागरूक करने का महोत्सव था ये, जिसमें सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर आई और पदयात्रा में शामिल हुई। हम सबको 2 जुलाई को निर्वाण महोत्सव में चलना है। गिरनार जैसे बड़े तीर्थ पे नेमिनाथ स्वामी का जहाँ से मोक्ष हुआ है, वहाँ पर जाकर निर्वाण लड्डू चढ़ाना है। और पुरुष ही नहीं बल्कि जैसे आप रुचि जैन जी को देखिए, साथ में एक साथ आगे चल रहे हैं, तो उसी तरह हमें भी एक इनिशिएटिव लेना है, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक साथ जाके निर्वाण महोत्सव मनाना है गिरनार पर्वत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।